यस, आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा हमारा नया टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब देखो टेंजेंट और नॉर्मल क्या क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। कोई भी कर्व है, सपोज ये कोई कर्व है, दिस इज कोई कर्व, ये कोई कर्व है और मुझे इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। इस पॉइंट पर हमें किसी भी एक पॉइंट पर हमें गिवन पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को मुझे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ये पॉइंट है, ये कोई कर्व है, इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ की। तो जो लाइन इसको टच करती हुई जाएगी तो इसको बोलेंगे टेंजेंट। दिस इज ए टेंजेंट। और इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन होगी इस टेंजेंट की, इस टेंजेंट पर इस पॉइंट पर, सपोज ये पॉइंट P है, x1, y, इस पर जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, दिस परपेंडिकुलर लाइन, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। तो दिस लाइन इज ए टेंजेंट एंड दिस लाइन इज ए नॉर्मल। अब यदि मुझे इसका स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो आपका जो भी कर्व गिवन होगा उसका आप डिवाइड dx निकालेंगे और जो पॉइंट आपको गिवन है वो रख देंगे। तो उस पॉइंट पर आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया आपका डिवाइड dx एट x1, y। और यदि मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो बेटा स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? जो भी आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट आया उसको रिवर्स करके माइनस साइन। ये क्यों होता है अभी बताएंगे आपको, जैसे क्लास 11 में पढ़ा होगा आपने। यदि कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो m1 m2 इक्वल टू -1, इसकी वजह से स्लोप ऑफ नॉर्मल किया। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया और स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। इस तरह से आप स्लोप निकालेंगे। कोई भी एक एग्जांपल लेके बता देते हैं कि किस तरह से आप स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉर्मल निकालेंगे। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया, कर्व, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। y square equal to 16x at point 1, 4। हमारा पॉइंट है 1, 4। ये पॉइंट है। अब इसको बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि हम बात कर रहे हैं कि 1, 4 पर इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखो सर, y स्क्वायर इक्वल टू 16x, इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो बेटा y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हुआ? 2, 1 डिवाइड dx। 16x क्या हो गया? 16। तो डिवाइड dx आ गया हमारा 16/2y और 8/y। अब हमें किस पॉइंट पे निकालना है? 1, 4 पे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट दिस इक्वल टू डिवाइड dx एट 1, 4। तो यह आ गया आपका 8 डिवाइड बाय 4, y की वैल्यू 4 है। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट? स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया आपका 2। तो इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 आ गया। इस तरह से हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। अब सब एक और कर्व ले लेते हैं कोई सा भी, उसका हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे बेटा? समझना, स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे? फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल ऑफ कर्व y इक्वल टू, सपोज x³ कर दें, एट पॉइंट 2, 8। सपोज पॉइंट है 2, 8। अब ये जो भी पॉइंट गिवन होगा बेटा, ये कर्व पे लाई करेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। जो भी पॉइंट गिवन होगा जिससे हमें टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना है,
वो कर्व को सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा तो आप उस पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। अब कैसे करेंगे समझो। y इक्वल टू एक्स क्यूब, हम इसका डिफरेंशिएशन कर लें, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो गया बेटा, dy बाई डी एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। तो बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालोगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पे निकालना है हमें, 2, x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 8 है, तो x का वैल्यू 2 रख दिया। क्या हो गया आपका, x का वैल्यू 2 रखा तो 2 का क्यूब 8 आ गया, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया आपका 8। नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल, अब हमने क्या बोला, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, उल्टा करके नेगेटिव से, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी इक्वल टू -1/8, ये इसका स्लोप ऑफ नॉर्मल है। तो इस तरह से हम टेंजेंट और स्लोप और टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप फाइंड आउट करेंगे। अब कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपने क्लास 11th में पढ़े थे लेकिन हमें याद नहीं है, तो बेटा वो रिवाइज करना हमें जरूरी है, नहीं तो आगे फिर हमें दिक्कत आएगी। तो मैं कुछ पॉइंट्स ले रहा हूँ, उन पॉइंट्स को आप एक एक करके दीजिए, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, स्लोप ऑफ लाइन ax plus by plus c equal to 0 is minus a upon 3, minus coefficient of x upon coefficient of y. जैसे एग्जाम्पल, स्लोप ऑफ लाइन 3x plus 5y minus 7 equal to 0, तो बेटा स्लोप क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो बेटा इसका स्लोप आ गया आपका -3/5। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, स्लोप ऑफ लाइन 7y minus 3x plus 11 equal to 0, तो बेटा x और y को देखना कि x और y कैसा है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x है -3 और कोफिशिएंट ऑफ y है 7, तो इसका स्लोप हो गया 3/7। इस तरह से हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे कोई भी लाइन का, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सेकंड पॉइंट, लाइन इस फॉर्म में डायरेक्ट गिवन होती है, स्लोप ऑफ लाइन y इक्वल टू mx प्लस c, यहाँ पर स्लोप है m, नहीं तो आप इसमें कन्वर्ट कर लीजिए, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कभी कभी लाइन डायरेक्ट ऐसे गिवन होती है, जैसे एग्जांपल, स्लोप ऑफ लाइन y इक्वल टू 5x माइनस 7 इज 5, लेकिन किसी ने बोला कि सर हमें तो ऐसे नहीं पता करना, तो आप एक काम करो, सेकंड मेथड क्या है, y माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0, सबको एक तरफ ले लो। नाउ स्लोप, अभी क्या बोला पिछले वाले में, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो इसका स्लोप कितना आ गया, 5 आ गया। अब इस वाले मेथड से भी इसको हम सोल्व कर सकते हैं। दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन। तो स्लोप ऑफ लाइन y इक्वल टू mx प्लस c इज 5x minus 7 is 5. Third point, slope of the line joining 2 points. Slope of line joining 2 points. Slope of line joining 2 points. x1, y1 and x2, y2. याद करिए, आपको पढ़ाया तो बताया था m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फॉर एग्जांपल, स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स 3, 7
एंड -4,2। सपोज इसका स्लोप निकालो, तो देखिए कैसा आएगा स्लोप। y2 इज 2, -y1 7, x2 -4 -3, तो ये आ गया -5/-7। सो व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन? 5/7। ये हमारा स्लोप ऑफ द लाइन हो गया, joining point 3,7 and -4,2. This is the slope of the line joining two points. इस तरह से हम दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। Now, fourth point. If line is parallel to x-axis, if line is parallel to x-axis, बेटा x-axis के पैरेलल या y-axis के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू y-axis, एक ही बात। यदि x-axis के पैरेलल है तो स्लोप इक्वल टू 0, तो स्लोप 0 होगा। जैसे ये वाली लाइन है, ये x-axis है हमारा, ये हमारी y-axis है। अब मैं बोल रहा हूँ इस लाइन का स्लोप क्या होगा। अब ये x-axis कोई एंगल ही नहीं बना रहा है x-axis के साथ, तो इसका स्लोप 0 है। द स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी इक्वल टू 0। ये ओरिजिन है हमारा इस तरह। तो यदि x एक्सिस के पैरेलल है या परपेंडिकुलर टू y एक्सिस है तो स्लोप 0 के इक्वल होगा। फिफ्थ पॉइंट, इफ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस या ब्रैकेट में बोले परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, तो स्लोप विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट। कैसे? देखो, ये हमारा x एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस, ओरिजिन, इस लाइन की बात कर रहे हैं। देखो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, और स्लोप होता है, जिसको नहीं पता है, स्लोप होता है tan थीटा। थीटा हमारा 90 डिग्री है, तो tan 90 का वैल्यू क्या होता है? इनफाइनाइट। सो व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस? इनफाइनाइट। तो इसका स्लोप इनफाइनाइट के इक्वल होगा। नाउ नेक्स्ट, 6 पॉइंट, पॉइंट 6 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान से समझना इसको। इफ लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड with the coordinate axis, or cutting equal intercept on the axis, दोनों में से कुछ भी आ जाए, then slope will be equal to +-1। तो उसका स्लोप +-1 होगा। अभी दोनों में निकाल के बता रहा हूं आपको, जैसे एकदम पहली नहीं समझ में। ये हमारा x एक्सिस, y एक्सिस और सपोज ये नहीं, मैं मान रहा हूं कि जितना इंटरसेप्ट यहाँ कट कर रहा है उतना इंटरसेप्ट यहाँ कट कर रहा है। तो बेटा ये वाला केस हो गया इक्वल इंटरसेप्ट। जैसे मैंने बोला है इंटरसेप्ट, ये लेंथ a है और ये भी लेंथ है, तो इक्वल इंटरसेप्ट हो गया। अब मैं एंगल की बात कर रही हूँ, तो एंगल कैसे निकालेंगे? ये लाइन यहाँ पर मैं इस तरह से बना रहा हूँ, इस लाइन की बात कर रहे हैं, इस वाली लाइन। कितना एंगल बना रहा है भाई एक्स एक्सिस के साथ? 45 डिग्री। अब देखो यहाँ पर ये वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री। एक्स एक्सिस के साथ भी 45 है, वाई एक्सिस के साथ 45 है, तो हमारा इक्वल इंक्लाइन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। दूसरा इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा। यदि ऐसा है तो बेटा इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप होगा m इक्वल टू tan थीटा, और थीटा कितना आ रहा है? अभी एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बन रहा है? 45 डिग्री, तो tan 45 का वैल्यू 1 होगा।
ये तो पहला केस हो गया। अब यदि मैं केस सेकंड की बात करूं, केस फर्स्ट, जब इस तरह का आपका इंटरसेप्ट कट, केस सेकंड देखो, ये लाइन की बात कर रहा हूं मैं बोल रहा हूं इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा हूं, ये भी है, ये भी है। अब इस एंगल की बात करते हैं, देखना है, मैं यहाँ पर भी एक पहले लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये एंगल 45 बना रहा है, ये भी एंगल 45 बना रहा है। तो पहला वाला केस तो क्लियर है, इक्वल इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब एंगल, टोटल एंगल हो रहा है इक्वल कटिंग इक्वल इंटरसेप्ट, तो ये 45 बना रहा और ये कितना है 90 डिग्री। तो बेटा एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना 45 प्लस 90 135 डिग्री एंगल बना। और स्लोप हमेशा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनता है। तो हमारा स्लोप हो गया 10 135 डिग्री। 135 डिग्री को मैं लूंगा 180 माइनस 45, 180 मतलब पाई, पाई माइनस कौन से क्वाड्रेंट में जाता है याद करिए बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसका स्लोप क्या आ गया -1। इस केस में स्लोप +1 आ गया और इस केस में स्लोप -1 आ गया। तो दीज आर द टू केसेस when the line is equally inclined with the coordinate axis or cutting equal intercept on the coordinate axis. ये दो केस इस तरह के हैं जिसमें +1 भी आएगा -1 भी आएगा। So we will take the slope +-1. Now point number 7 जो हमें याद रखना है, point number 7, if two lines are parallel, if two lines having slope m1 and m2 respectively are parallel, then m1 equal to m2। तो बेटा दोनों का स्लोप आपस में इक्वल होगा। यदि कोई भी दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप आपस में इक्वल होगा। एंड इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन m1 m2 इक्वल टू -1। तो इनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। इसलिए तो क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू dy dx एट x1 y1। अब मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। अब मुझे पता है कि नॉर्मल और टेंजेंट आपस में क्या होते हैं परपेंडिकुलर, तो हमेशा लिखेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल multiplied by slope of tangent is equal to -1. So slope of normal, this is equal to -1 of slope of tangent। याद करिए ऐसे ही करा था हम। and this is equal to -1 of dy dx at x1, y1। ये हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल इसकी वजह से ऐसा निकला था, क्योंकि m1 m2 का वैल्यू किसके इक्वल होता है बेटा, -1 के इक्वल होता है। नाउ पॉइंट नंबर 9, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा है, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। एंगल बिटवीन टू लाइन्स, कोई भी दो लाइन के बीच का एंगल बिटवीन टू लाइन्स, this is tan theta equal to plus minus m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। यदि कोई भी दो लाइन है उनके बीच का एंगल मुझे फाइंड आउट करना है, तो tan थीटा होगा प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। एंड लास्ट पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1 y1, कोई भी पॉइंट गिवन है फ्रॉम लाइन ax plus by plus c equal to 0 is distance equal to
मॉडुलस ax1 plus by1 plus c upon under root of a square plus b square. This is the distance of a point from the line. For example, find the distance of point 3, -2 from line 7x plus 5y minus 11 equal to 0. इससे हमें डिस्टेंस निकालना है। तो देखो बेटा डिस्टेंस कैसे निकलेगी। डिस्टेंस इक्वल टू x की जगह 3, y की जगह -2 -11, x का कोफिशिएंट है 7 तो 7 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना हुआ बेटा 21 -10 -11 49 प्लस 25। वाह बहुत बढ़िया। इसका डिस्टेंस 0 मतलब ये वाला पॉइंट लाइन पर लाई करेगा, वरना डिस्टेंस हम इस वाले मेथड से निकालेंगे। तो ये किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। इस तरह से हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे।